ब्रह्मांड का निर्माण। स्टीफन का मानना था कि ब्रह्मांड आज भी मनुष्य के लिए एक अबूझ पहेली है। यहाँ प्रत्येक क्षण कोई न कोई ऐसी घटना घटित होती रहती है जिसे जानकर हमारा मस्तिष्क उसकी गहराई तक जाने का प्रयास करता है। प्रकृति ने कुछ इंसानों को जिज्ञासु प्रवृत्ति का बनाया है। उन्हें ऐसा मस्तिष्क प्रदान किया है कि वे हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि प्रकृति ने मनुष्य को मस्तिष्क के रूप में एक अनमोल उपहार दिया है। यदि मस्तिष्क का सही रूप से इस्तेमाल किया जाए तो यह इतना सक्षम है कि गूढ़ से गूढ़ रहस्यों की तह तक जाकर उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि एक सामान्य व्यक्ति अपने मस्तिष्क का 10% तक ही इस्तेमाल करता है। जरा सोचिए, यदि कोई अपने मस्तिष्क का 40 से 50% तक इस्तेमाल करने लग जाए तो वह सृष्टि के अनेक अनगिनत व अनसुलझे रहस्यों का पता लगाने में कामयाब हो जाएगा। एडिंगटन ने ब्रह्मांड के बारे में लिखते हुए इस बात पर जोर दिया था कि एक समय आएगा जब लोग ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में बहुत गहनता से खोजबीन करेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड की दुनिया एक रहस्यमयी दुनिया है। ब्रह्मांड न जाने कितनी सदियों से मानव को आकर्षित करता आ रहा है। इसी आकर्षण ने खगोल वैज्ञानिकों को ब्रह्मांडीय प्रेक्षण और ब्रह्मांड अन्वेषण के लिए प्रेरित किया है। वर्तमान में किए गए खगोलीय अनुसंधानों तथा क्रांतिकारी प्रयोगों ने ब्रह्मांड के अनेक अनसुलझे रहस्यों से हमें परिचित कराया है। स्टीफन भी जीवन भर इसी दिशा में कार्य करते रहे। उन्होंने विज्ञान की सभी शाखाओं में भौतिक विज्ञान को सबसे उच्च माना। ब्रह्मांड के बारे में नित नए प्रयोग व शोध करना उनका प्रिय विषय था। ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 14 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं था। पूरा ब्रह्मांड एक बहुत ही सूक्ष्म सघन बिंदु में सिमटा हुआ था। बिंदु के अंदर उत्पन्न दबाव के कारण उसमें अचानक एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और यह बिंदु बिखर गया, जिससे ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। यह विस्फोट बहुत शक्तिशाली था। उस समय ब्रह्मांड के तापमान का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। इस विस्फोट के बाद के एक माइक्रो सेकेंड से भी कम समय को ब्लैंक टाइम कहा जाता है। इस ब्लैंक टाइम से कम समय में ब्रह्मांड का तापमान तेजी से नीचे गिरा और एक माइक्रो सेकेंड होते होते ब्रह्मांड की आयु लगभग 10,000 अरब प्रकाश वर्ष की हो गई। इस विस्फोट के पश्चात चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। उस समय किसी प्रकार का प्रकाश भी नहीं था। प्रकाश न होने का कारण ये था कि ब्रह्मांड प्लाज्मा की अवस्था में था और इसके अणु भी नहीं थे। लगभग 3.80 लाख वर्षों तक ब्रह्मांड अंधकार में रहा। इस दौरान ब्रह्मांड में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन बनने की प्रक्रिया चलती रही। जिस समय प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के मिलने से पहला अणु उत्पन्न हुआ वह हाइड्रोजन था, जिसने ब्रह्मांड के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुरुत्वाकर्षण के कारण हाइड्रोजन व हाइड्रोजन से मिलने वाले हीलियम के अणु बनने की प्रक्रिया भी आरंभ हो चुकी थी। इसके बाद ब्रह्मांड में सबसे पहले तारे का आगमन हुआ और वह तारा सूर्य था। सूर्य की उत्पत्ति होने से ब्रह्मांड में पहली बार प्रकाश उत्पन्न हुआ और अंधकार समाप्त हुआ। सूर्य के बाद अनेक तारों की उत्पत्ति होने लगी और ब्रह्मांड पूर्ण रूप से अपने अस्तित्व में आ गया। ब्रह्मांड के प्रकाशमान होने के समय से लेकर आज तक ये 1000 गुना अधिक विस्तार ले चुका है। ब्रह्मांड में है इस विस्फोट को बिग बैंग का नाम दिया गया। इस महाविस्फोट के प्रारंभिक क्षणों में क्वार्क और फोटोन का गर्म द्रव्य बन चुका था। आदि पदार्थ, प्रिमिटिव्स व प्रकाश का मिला जुला ये गर्म लावा तेजी से चारों तरफ फैलने लगा। देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में ब्रह्मांड व्यापक हो गया। लगभग 4 लाख साल बाद इसके फैलने की गति धीरे धीरे कुछ धीमी हुई। ब्रह्मांड थोड़ा ठंडा व विरल हुआ और सूर्य का प्रकाश बिना किसी पदार्थ से टकराए लंबी दूरी तय करने लगा। अब चंद्रमा, तारे, धूमकेतु, उल्का ग्रह व अनेक आकाशीय पिंडों का निर्माण होना शुरू हो गया, जिसे सौरमंडल कहा जाता है। हमारी पृथ्वी भी इस प्रक्रिया के दौरान अस्तित्व में आई, लेकिन उस समय इसका स्वरूप ऐसा नहीं था जैसा कि वर्तमान में देखने को मिलता है। हमारी पृथ्वी भी किसी समय सूर्य के समान अत्यंत गर्म आग का एक गोला थी। यदि किसी ने उस समय इसे देखा होता तो यह अंदाजा लगाया जाना नामुमकिन था कि इस पर कभी जीवन भी संभव हो सकता है। वह अपनी धुरी पर तेजी से घूमा करती थी और एक दिन केवल 8 घंटे का होता था। उस समय पृथ्वी पर पानी भी नहीं था, लेकिन हवा में भाप के कण व H2O जैसे सभी तत्व मौजूद हुआ करते थे। जब ब्रह्मांड के बनने की प्रक्रिया समाप्त हुई तो तापमान तेजी से कम होना शुरू हो गया। इसका परिणाम ये हुआ कि पृथ्वी के तापमान में भी गिरावट आने लगी। अंततः वायुमंडल में मौजूद भाप के कण बरसात के रूप में नीचे गिरने लगे। लाखों वर्षों तक ये बरसात होती रही। इससे बड़े बड़े समुद्रों व महासागरों का निर्माण हुआ। इसके बाद लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व पानी में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व कार्बन के मिलने से जीवन संभव हो सका। पृथ्वी पर पैरामीशिया व अमीबा जैसे एककोशीय जीव बनने लगे। धीरे धीरे छोटे जीवाणुओं के कारण बहुकोशीय जीवों का निर्माण भी होने लगा। देखते ही देखते पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतुओं के साथ इंसानों का जन्म भी होने लगा।